प्यारे प्यारे बच्चों, तेनालीराम का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आज मैं आपको तेनालीराम की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है अंगूठी चोर। इस कहानी में तेनालीराम बड़ी ही चतुराई से अंगूठी चोर का पता लगाते हैं। एक समय की बात है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय बड़ी ही कीमती हीरे मोती जड़ी हुई अंगूठी पहना करते थे। उनके राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों की नज़र उस बेशकीमती अंगूठी पर ही टिकी रहती थी। राजमहल में आने वाले हर मेहमान की नज़र उस अंगूठी से हटती नहीं थी। परंतु एक दिन राजा कृष्णदेव राय बड़े ही उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी तेनालीराम ने महाराज से उनकी उदासी का कारण पूछा। तो राजा कृष्णदेव राय ने बताया कि उनकी बेशकीमती पसंदीदा अंगूठी कहीं खो गई है और उन्हें पक्का यकीन है कि उनके 12 अंगरक्षकों में से ही किसी ने उस अंगूठी को चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय की सुरक्षा का घेरा तो इतना कठोर होता था कि कोई भी आम नागरिक और चोर उचक्का तो उनके पास जा ही नहीं सकता था। तेनालीराम ने महाराज की बात सुनकर तुरंत ही महाराज से कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं उस अंगूठी चोर को जल्द ही पकड़ लूंगा। आप बस तुरंत उन 12 अंगरक्षकों को बुलवा लीजिए। यह सुनकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि आखिर तेनालीराम उस अंगूठी चोर का पता कैसे लगाएंगे। महाराज कृष्णदेव राय की आज्ञा से तुरंत ही उन 12 अंगरक्षकों को राज दरबार में बुलाया गया। तेनालीराम ने उन अंगरक्षकों से कहा कि जो सच्चा है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो चोर है वह कठोर दंड के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने अपनी तरकीब के अनुसार उन 12 अंगरक्षकों से कहा कि आप सबको मेरे साथ माँ काली के मंदिर में चलना है। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय और सभी दरबारी हैरान थे। महाराज ने तेनालीराम से कहा, हमें चोर को पकड़ना है, इसके लिए काली माँ के मंदिर जाने से क्या होगा। तेनालीराम ने कहा, आप बस सब्र रखिए, हमें चोर का पता जल्द ही चल जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आगे की कहानी में और क्या क्या हुआ और तेनालीराम ने आखिर चोर का पता कैसे लगाया होगा, यही जानने के लिए इसी कहानी का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए।